Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy Vapi. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 7 स्टैंडर्ड 11 में चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम ना इक्विलिब्रियम चल रहा है यहाँ पर और आज हम पार्ट 6 में इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल में पार्ट 5 में स्टार्ट किया था, 5th में स्टार्ट किया और उसके दो ही पॉइंट वहां पर हुए जिसमें एक इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज कंसंट्रेशन और इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमने पढ़ा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा हेडिंग आज वापस बनेगा वही क्या कि फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम स्टेट को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमने आपको राइट किया है, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, इनर्ट गैस और कैटालिस्ट। इन 5 फैक्टर को हमें स्टडी करना है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं यहां पर कि इन फैक्टर में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं 2 हो चुके और अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम नंबर 3rd फैक्टर में और सब कुछ होगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। और अगर आपके माइंड से स्किप कर गया है तो मैं वापस ली चैटलियर प्रिंसिपल को समझा दूं। साइंटिस्ट ली चैटलियर ने एक ऐसे रिएक्शन पर स्टडी किए हैं जो इक्विलिब्रियम स्टेट में है और उन्होंने उस इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के बाद कंडीशन ये है कि इक्विलिब्रियम वही आता है जहां पर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर लाइक फिजिकल फैक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कलर, ये सब कांस्टेंट होने चाहिए। और अगर इक्विलिब्रियम लाना है तो इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर इनमें आप चेंज करेंगे तो रिएक्शन रेट चेंज हो जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। बट डिस्टर्ब होने के बाद रिएक्शन क्या वापस अटेन करता है इक्विलिब्रियम की नहीं, उसके अबाउट साइंटिफिक ने बताया है कि जब भी कोई फिजिकल फैक्टर चेंज लाते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन खुद को ऐसे मैनेज करता है कि उस पर किए गए चेंज का इफेक्ट जो हो, चेंज का इफेक्ट वो जीरो हो जाए, नहीं हो जाए, उसे वर्ड देते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। ऐसे में कोई भी रिएक्शन इसको इफेक्ट को नील करेगा, इसका मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करेगा। तो इसमें यह बदला है नंबर 3rd फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। 3rd पॉइंट पे आएंगे। 3rd पॉइंट है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस की बात करें, इनर्ट गैस के एडिशन से क्या होता है? पहला पॉइंट है कि इनर्ट गैस डज नॉट कंबाइन और रिएक्ट विद chemically react with other component to react in that product. So inert gas does not combine with inert gas does not combine with reactant or product in a chemical reaction। पहला पॉइंट है कि इनर्ट गैस किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी से कंबाइन नहीं होता। इससे ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि कहीं कहीं इफेक्ट नहीं करता। बट आपको यहाँ पर बता दें कि इनर्ट गैस के पॉइंट्स जो हैं, इससे ये क्लियर हो गया कि इनर्ट गैस डज नॉट सो inert gas does not affect the equilibrium state, does not affect the equilibrium state. So inert gas does not affect the equilibrium state. For a reactant and product present in aqueous medium।
ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई रिएक्शन एक्वस मीडियम हो रहा है, लिक्विड फेज में हो रहा है, तो उसमें एडिशन पर इनर्ट गैस के उसके इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई चेंज नहीं आएगा। बट inert gas affect the equilibrium state of such reaction that associated with गैस फेज। मीन्स इनर्ट गैस उन्हीं रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेगा जिसमें रिएक्टेंट और हम बात करें प्रोडक्ट किस फेज में हो, गैस फेज में हो। रीजन बिकॉज इनर्ट गैस filled in a vessel increase its pressure. Now pressure act as a concentration for gaseous reactant and product, for gaseous reactant and product। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि अगर कोई रिएक्शन गैस फेज में है तो उस गैस के लिए उस गैस का प्रेशर ही कॉन्सेंट्रेशन का वर्क करता है। और किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन नाउ शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लीचर प्रिंसिपल। ये प्रोडक्ट का इंक्रीज कराएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दैट्स क्लियर है, इनर्ट गैस के एडिशन पर अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है और डायनामिक नेचर में है, रिएक्शन फॉरवर्ड टू बैकवर्ड टू फॉरवर्ड चल रहा है, तो उस पर एडिशन पर कोई चेंज नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस हमें केयर करना, ध्यान देना है क्या कि अगर ये प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में है तो वहां पर इफेक्ट गिरेगा और चेंज होगा, क्योंकि प्रेशर उस जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन का वर्क करता है फॉर गैस फेज या गैसेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट। एज एग्जांपल मैं कहता हूं कि N2 plus 3H2 अगर ये गैस फेज में है, नाउ इज ट्वाइस NH3, ये भी गैस फेज में और डेल्टा H -92.4 किलोजूल पर मोल। स्टूडेंट आपको एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको कि नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। और इन सब में अगर पॉइंट्स को देखें तो N2, H2 और NH2 ये सब गैस फेज में है। अगर मैं इनर्ट गैस इस रिएक्टेंट के बेस में ऐड करूं तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि अगर हम N2 और H2 का प्रेशर इनर्ट गैस इसके रिएक्शन मिक्सर में रिएक्टेंट में ऐड करेंगे तो मतलब हम क्या बढ़ा रहे हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन। हम बढ़ा रहे हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो दैट्स द रिएक्शन ऑफ शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नाउ मोर एक्शन अमोनिया इज ऑब्टेन्ड। अगर मैं इसका इधर प्रोडक्ट साइड में बढ़ा दूं तो रिएक्शन शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इनर्ट गैस का इफेक्ट जो होता है किसी इक्विलिब्रियम स्टेट पर कब होता है, क्लियर, जब हम उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का फेज क्या हो, गैस। दैट्स ऑल। सो ये हो गया थर्ड फैक्टर दैट अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हम बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट फैक्टर की। अब नेक्स्ट फैक्टर में बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है क्या, इसके अबाउट क्या हमें पढ़ना है। तो राइट कर रहा हूं मैं नंबर 4 फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम स्टेट।
तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज करने के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट भी चेंज होता है, और इक्विलिब्रियम स्टेट जब चेंज होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट्स की बात करें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द चेंजिंग temperature change the state equilibrium state of reaction। अगर हम किसी रिएक्शन की टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट भी क्या होगी, चेंज होगी। ये हमारा पॉइंट्स हो गया, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। एंड द चेंज इन टेम्परेचर चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द रिएक्शन, but this change depend at the type of reaction, means वो रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फैक्ट अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेट अकॉर्डिंग टू डी सेडर प्रिंसिपल, और आपको बता दूं कि हमने अभी गैस का रिएक्शन टाइप पढ़ा, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, और फाइनली हमने यहाँ पर पॉइंट्स राइट कर दिया कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, नाउ चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट भी क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर? तो इस इफेक्ट की बात करते हैं तो द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज करता है, डिपेंड करता है कि एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। तो दो फेज होंगे आपको, पहला है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या हो गया कि सिस्टम हीट एनर्जी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो ये रिएक्शन हुआ है जहां पर सिस्टम हीट एनर्जी लूज कर रहा है, उसको हम एक्सोथर्मिक वर्ड देते हैं, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, फॉर इंक्रीजिंग temperature, for increasing temperature of exothermic, for increasing temperature of exothermic reaction, value of equilibrium constant Kc, value of equilibrium constant Kc is decreases। अगर इसमें इक्विलिब्रियम जो फेज है इक्विलिब्रियम स्टेट में है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कहीं कहीं अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम स्टेट को, तो वैल्यू डिक्रीज होगी, और Kc डिक्रीज होगा, मीनिंग हो गया कि Kc इज लेस देन Qc, सो रिएक्शन दैट इज शिफ्टेड इन रिवर्स डायरेक्शन। यही टर्म्स अगर हम राइट कर रहे हैं किसके लिए, दूसरा है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि एंडोथर्मिक होता क्या है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर हीट एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो, जहां पर हम हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, उसे वर्ड देते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के लिए जो डेल्टा एच होता है वो निगेटिव होता है, मतलब एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट्स ऑल। तो फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर
क्या करना फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन value of Kc is increased, means Kc is become greater than Qc, so reactant shifted in forward direction. मतलब ऐसे रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें प्रोडक्ट में। क्लियर? सो ये पॉइंट्स हो गया अबाउट द एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कोई रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो दैट्स क्लियर है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू इफेक्ट होगी। तो बात करेंगे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो, N2 प्लस यहाँ पर राइट कर दीजिए, जिसमें क्वेश्चन क्या कर रहे हैं इस पर हमें रिएक्शन देकर पूछे जाएंगे पॉइंट्स। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट एज एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैवॉक प्रोसेस। बाय हैवॉक प्रोसेस ये पॉइंट्स हो गए, हम राइट करेंगे यहाँ पर N2 प्लस 3H2 twice NH3G, और यहाँ मैंने ऐड कर दिया डेल्टा H नेगेटिव है, मीन्स 92.4 किलो जूल पर मोल। इसको इंडिकेट करना डेल्टा H नेगेटिव जो दिखा रहा है रिएक्शन एंडोथर्मिक है। और एग्जाम्पल हमें इस तरह से पूछेंगे, सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्वेश्चन कैसे पूछ जाएंगे। अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँ तो हम ये रिएक्शन लिख देंगे और क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे ना एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ व्हाट इज चेंजिंग टेंपरेचर ऑन दिस रिएक्शन। तो आपको इस में बताना होगा कि दिस रिएक्शन इज व्हाट काइंड एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। दैट्स क्लियर है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है जहां पर हीट एनर्जी सिस्टम क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। फर्स्ट स्टेज ऑफ रिएक्शन अगर हम जाए पर एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया, अगर अमोनिया का हमें अमाउंट बहुत ज्यादा बनाना है रिएक्शन वेसल में, प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो हमें टेम्परेचर को लो करना होगा अकॉर्डिंग टू लीस्ट एडिटिव प्रिंसिपल। मतलब लो टेम्परेचर एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया, टेम्परेचर कम होगा अमोनिया ज्यादा बनेगा। बट ऐसे रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अमोनिया डिकम्पोज होकर ही बनाएगा और ये रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत लेस बनेगा। तो आपको यहाँ पर रिएक्शन देने पूछेंगे एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ N2R, क्योंकि प्रेशर गैस है तो कंसंट्रेशन का काम करेगा, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमें इसको नहीं देखना, फिर हम ये देखेंगे कि रेट बढ़ेगा। बट टेम्परेचर की बात करेंगे तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब सिस्टम हीट एनर्जी लूज करेगा और रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा, बहुत लेस प्रोडक्ट होगा। तो ये दिमाग में सेट कर लो स्टूडेंट, कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अगर उसको हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो लो टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन होगी, और एंडोथर्मिक है तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी फॉर एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ा दो, और एंडोथर्मिक में अगर रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में प्रोडक्ट से हीटिंग साइड ले जाना है तो टेम्परेचर रिड्यूस कर दो। तो ये आपका हो गया पॉइंट्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड ऑन वैल्यू ऑफ Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी स्टूडेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर Kc की वैल्यू को इंक्रीज करता है, और एंडोथर्मिक में हाई टेम्परेचर Kc की वैल्यू को इंक्रीज करता है। एक्सोथर्मिक में लो टेम्परेचर, एंडोथर्मिक में हाई टेम्परेचर। सो दैट इज द फोर्थ फैक्टर दैट अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट। अब नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे अपन, और जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है कैटलिस्ट। फिर इन रिएक्शन को देखकर हम लोग को बताना होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, वो है
इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, कैटलिस्ट का मीनिंग क्या है? कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है, किसी भी रिएक्शन में कोई इनिशिएट नहीं करता, ये रिएक्शन चल रहा होता है उसके बीच में आता है और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। तो आप इससे समझ रहे हो यहाँ पर कि कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो किसी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, किसी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, बट वो ऐड करते हैं रिएक्शन में विथ मास स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, ऑल में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अनचेंज रहता है, तो उसे वर्ड देते हैं हम क्या, कैटलिस्ट। अब बात करते हैं कैटलिस्ट की। तो कैटलिस्ट वर्ड यहाँ पर हमें आपको समझा दें, तो कैटलिस्ट का क्या रोल होगा एक इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, क्या कैटलिस्ट के एडिशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी या फिर नहीं होगी, तो उसके लिए जा रहे हैं। तो लास्ट फैक्टर की बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। पहला पॉइंट कैटलिस्ट का मीनिंग बताना। तो कैटलिस्ट में बता दूं कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन को क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, राइट, बट विदाउट कंज्यूमिंग। A catalyst is a chemical substance that does not consuming a reaction but increasing the rate of reaction by changing low energy path। सो कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है स्टूडेंट जो किसी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, इन्वॉल्व नहीं होता है विथ मास या स्ट्रक्चर, या कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाता है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अनचेंज रहता है, बट ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, एक ऐसे पाथ को सिलेक्ट करता है, उस पाथ में जहां पर एनर्जी का कम से कम यूज हो और एक्सेस अमाउंट का प्रोडक्ट बने, राइट। सो बट यहाँ पर बात है इक्विलिब्रियम स्टेट की। तो a catalyst increase the rate of forward and backward reaction, with same rate, therefore same rate by decreasing energy of activation of reactant and product। सो स्टूडेंट रिएक्टेंट कैटलिस्ट यहाँ पर एक ऐसा सब केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी अगर रिएक्शन रिवर्सिबल इन नेचर है, रिवर्सिबल इन नेचर वाला रिवर्सिबल रिएक्शन पहले तो अप्लाई होता है, रिवर्सिबल इन नेचर है तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को सेम स्पीड से क्या करता है, इंक्रीज करता है। इससे ये पता चल गया कि इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर रिएक्शन है तो कैटलिस्ट के एडिशन पर इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब नहीं होगी, मींस कह सकते कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट। सो दैट indicate catalyst does not affect the equilibrium state।
ये बता रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट को कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को सेम रेट से इनिशिएट कर देता है। सो कैटलिस्ट का इफेक्ट यहां पर हमने क्लियर किया आपको, इससे क्लियर हो गया कैटलिस्ट डज नॉट change the value of Kc and delta G, means that is called free energy of substance। वो सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में एज ए फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट प्रेजेंट है, उनके अंदर जो एनर्जी है, और उस रिएक्शन अगर रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल इन नेचर स्टूडेंट, सो उसके जो केसी है, मतलब जो केसी एस्टैब्लिश हुआ है इक्विलिब्रियम स्टेट, उसको भी अफेक्ट नहीं करेगा। मींस ओवरऑल पॉइंट्स को देखा जाए तो कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को सेम रेट से बढ़ाता है अगर वो रिएक्शन ऑलरेडी रिवर्सिबल इन नेचर है तो। इससे क्लियर हो गया कि इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद अगर हम कैटलिस्ट का एडिशन करते हैं उस रिएक्शन मिक्सर में, तो देन उस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। सबसे बड़ा पॉइंट ये है स्टूडेंट कि कैटलिस्ट कैसे किसी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन रेट को सेम रेट सेम स्पीड से चेंज करता है, राइट। एंड देन आपको हम बात करेंगे कि ये कैसे रिएक्टेंट की डिक्रीज करता है। आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक वर्ड यहाँ आया, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है स्टूडेंट हम स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स में इसके अबाउट स्टडी करेंगे। बट आपको बता दूं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर किसी रिएक्टेंट की बहुत ज्यादा है तो ऐसे रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं, कोलिजन होता है, बट उनके बीच में बॉन्ड नहीं बनता और वो दूर चले जाते हैं, और जब दूर चले जाएंगे तो उनके बीच में रिएक्शन नहीं होगा, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो कैटलिस्ट क्या करता है, उनकी एक्सेस एनर्जी जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उनको एब्सॉर्ब कर लेता है, उनको रिड्यूस करा देता है। जब एब्सॉर्ब कर लेगा, रिड्यूस हो जाएगी, तो जैसे ही लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आया, रिएक्टेंट आसानी से जाके कोलाइड होंगे, टकराएंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे, कंपाउंड बनाएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो दैट्स क्लियर है कि कैटलिस्ट एक रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं करेंगे। So स्टूडेंट ये हो गया फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो टोटल फैक्टर में अगर देखा जाए तो पार्ट 5 और पार्ट 6 मिला के स्टूडेंट हमने टोटल 5 फैक्टर के अबाउट आपको अकॉर्डिंग टू लीच एटियर प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया है। वंस अगेन मैं उन फैक्टर के नेम और लीच एटियर का कॉन्सेप्ट क्या है उनको मैं वापस रिमाइंड करा के फिर मैं आपको बाय इक्वेशन उन पॉइंट पर लाएंगे। तो लीच एटियर प्रिंसिपल, साइंटिस्ट लीच एटियर ने एक इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्शन की स्टडी करके बताया क्या कि अगर हम इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर कोई भी फिजिकल फैक्टर में चेंज लाते, लाइक जैसे कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेंपरेचर, कैटलिस्ट, सॉलिड गैस का एडिशन कराते हैं उस रिएक्शन के अंदर, तो दे दैट टाइम व्हाट अ चेंज ऑकर्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट, क्या इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब होगा शॉर्ट टाइम के लिए या वापस इक्विलिब्रियम आएगा। इन सब का डिस्कशन में सारे पॉइंट्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया जिसे हम जानते हैं लीच एटियर प्रिंसिपल के नेम से, जहां पर पांचों फैक्टर का चेंज हमने आपको बताया। एज एग्जांपल मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं जब पांचों फैक्टर के अबाउट हम डिस्कशन करेंगे। एज एग्जांपल तो हमने राइट कर दिया ऐसे ही, नाउ एक्सप्लेन द चेंजिंग effect of factor, changing effect of pressure, temperature and catalyst on reaction N2 plus 3H2 and by reversal reaction gives twice NH3. Delta H is negative 92.4 किलोजूल पर मोल। अब स्टूडेंट हमें एग्जाम में अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू जाए तो ऐसे रिएक्शन देकर हमें पॉइंट को बताना होगा। तो अगर हम एक एक फैक्टर को क्लियर करें तो जैसे इफेक्ट ऑफ हमने राइट कर दिया आपको प्रेशर, अगर प्रेशर के इफेक्ट को देखें तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है। तो
मैंने यहाँ डिटेक्ट कर दिया कि reactant and product in this chemical reversible reaction of forming gaseous phase. So that's clear है। अगर इस रिएक्शन में हम N2 और H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और Kc का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। नाउ मोर प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। मींस ऐसे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद एक्सेस अमाउंट का प्रोडक्ट बनेगा। बट अगर हम दूसरे फैक्टर पे जाएं, मतलब increase in pressure of N2 and H2, reaction shifted in forward direction. और अगर हम केमिस्ट्री का इंक्रीज करेंगे तो बैक increase in pressure of NH3, reaction shifted in reverse direction. मीन्स इस रिएक्शन में वैल्यू ऑफ Kc का चेंज होगी, चेंज इन प्रेशर। सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। यहाँ पर हमने राइट कर दिया इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो डेल्टा एस नाउ यू आर गिवन इन नेगेटिव साइन, सो रिएक्शन इज व्हाट काइंड, एक्सोथर्मिक। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और डिक्रीज इन टेम्परेचर, फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। सो थर्ड फैक्टर, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। So catalyst does not change the equilibrium state. Catalyst does not change the equilibrium state. That's all. So ऐसे रिएक्शन देखकर 3 मार्क के लिए 3 पॉइंट्स हमें राइट करना होगा। तो स्टूडेंट ऐसे नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगे, आपको वहाँ लिमिट नहीं है, यहाँ पर प्लस या माइनस इसके बेस पर जानेंगे गैस फेज में है या सॉलिड लिक्विड फेज में। इनको देखकर हम इक्विलिब्रियम स्टेट और उनके फैक्टर के अबाउट बताएंगे। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जब एक्सरसाइज आएगा तो आपको वापस सॉल्व करके दिखाया जाएगा। सो स्टूडेंट आज स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 7 के पार्ट 6 इक्विलिब्रियम में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू पॉइंट के साथ आ रहे हैं। थैंक यू।